गाइस, तो मैं हूँ जय और स्वागत है आपका हमारे चैनल जे&डी टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करने वाले कि भाई एक शानदार टॉपिक लेके आया है कि भाई बहुत से लोग अभी आप देख रहे हैं तो भाई बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई मैंने ये कंपनी का फ़ोन लिया, मैंने वो कंपनी का फ़ोन लिया, गाइस बहुत महंगा मैंने फ़ोन लिया, लेकिन वो भाई 6 महीने हुए मैंने फ़ोन लिया और फट गया। तो गाइस अब पहले तो बात है कि वो बहुत से ऐसे निकल के आए कि भाई बहुत से लोगों के अच्छे अच्छे महंगे महंगे फ़ोन फट गए, जो कि भाई वो कह रहे थे कि मेरी जेब में था, फट गया, मेरे हाथ से फिसला और नीचे गिरा और फट गया। और कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई मैंने चार्जिंग में रखा था और अपने आप ही फ़ोन फट गया। तो गाइस अब वो लोग ये कहते हैं कि भाई हम इतने पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, तो गाइस अब वो कौन सा फ़ोन ले कि जो फटे नहीं। तो गाइस उन लोगों के लिए पहली तो बात है कि भाई के जो फ़ोन फटा है, ठीक है, वो फ़ोन कंपनी का नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं कि भाई जैसे कि कोई भी फ़ोन हो, जैसे कि भाई ले लो सैमसंग का फ़ोन। तो गाइस अगर वो फ़ोन फटता है, सैमसंग का फ़ोन फटता है, ठीक है, तो गाइस उसमें सैमसंग की कोई गलती नहीं होगी, गलती होती है बैटरी की भाई, ठीक है। अब बैटरी फटती है, कभी फ़ोन फटते हुए आपने देखा है? कभी ये सोचा है कि भाई, कभी किसी ने ये कहा कि भाई मेरी डिस्प्ले फट गई? नहीं। कभी ये कहा है कि भाई मेरा फ़ोन अपने आप ही निकल गया? नहीं निकलता भाई, क्योंकि फटती है हमेशा बैटरी। और बैटरी क्यों फटते है उसका भी रीज़न है। तो गाइस पहले तो बात कर लेते हैं कि भाई आप जो बोल रहे हो कि भाई ये कंपनी का फ़ोन फटा, मेरे वो वीवो का, एमआई का या सैमसंग का या कोई भी कंपनी का मेरा फ़ोन फटा, तो गाइस उसमें कंपनी की कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। कभी फ़ोन ही नहीं फटते, फटते हैं तो सिर्फ बैटरियाँ फटती है। अब वो गाइस किस तरीके से फटती है और क्यों फटती है गाइस, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएं कि भाई उसका फटने का रीज़न क्या होता है। तो गाइस कहीं ना कहीं उसके लिए हम भी जिम्मेदार है, ऐसा ही हम समझ ले तो चलता है गाइस। तो पहले सुन लेते हैं कि अब ये फटने का रीज़न क्या होता है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो पहले जाके लाल बटन दबा दीजिए, उसके साथ ही लाइक दबा दीजिए और बेल आइकन तो दबाना नहीं भूले, वरना हमारे अगले वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं कि भाई बैटरी फटने का रीज़न क्या होता है। तो गाइस पहले तो बात होती है कि हमारे में दो टाइप की बैटरियाँ देखने को मिलती है, ठीक है, हमारे फ़ोन में। पहली है लिथियम पॉलीमर बैटरी और दूसरी है लिथियम आयरन बैटरी। तो गाइस ये दोनों इतने हैवी सब्सटेंट होते हैं कि इस बैटरी में कि गाइस अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़े, उसे हीटिंग मिले, या फिर अगर बात करते हैं तो गाइस अगर कुछ ऐसी जगह से वो गिरे कि भाई बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रेशर आया, ठीक है, बैटरी में, तो गाइस बैटरी फट जाती है। तो इस तरह से स्मार्टफोन फटते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि भाई आप ये सोचेंगे कि भाई ऐसे तो कौन सी प्रेशर आ जाता है तो बैटरी फट जाती है। तो गाइस पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैटरी फटने के 3 कारण होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, जो कि भाई मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अगर आप बैटरी कंपनी से आती है, ठीक है, और आपने कोई न्यू स्मार्टफोन लिया, ठीक है, आपको तो पता चलेगा नहीं कि भाई, हमें भी पता नहीं चलेगा कि बैटरी डिफेक्ट है कि नहीं है। तो गाइस अगर हमें फ़ोन लिया तो भाई कम से कम आप देख सकते हैं कि भाई 5000 mAh की बैटरी है, ठीक है, हमारी तो कम से कम 24 घंटे तो चलनी चाहिए, ठीक है। अब उसकी जगह वो 5-6 घंटे चल रही है। तो भाई हम सोचते हैं कि भाई 5-6 घंटे चल रही है 5000 mAh की बैटरी, तो हम सीधा रिव्यूज़ में डाल देते हैं कि बैटरी बैकअप इज़ नॉट वर्किंग, मतलब बैटरी बैकअप बहुत ही बैड है, ऐसा हम लिख के दे देते हैं। लेकिन गाइस अगर बात करें तो मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम होती है, हमें तुरंत ही उस फ़ोन को रिप्लेस कर देना चाहिए कि, और उसके साथ ही वो फिर वो फ़ोन वो ठीक से चेक होता है, उसके बाद पता चलता है, क्योंकि गाइस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो उसमें बैटरी फटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि भाई जो सब्सटेंस होता है उसमें कुछ ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी फट जाती है। अब गाइस दूसरी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कि बैटरी क्यों, पहले तो हमने आपको बता दिया, ठीक है, कि इस प्रकार से बैटरी फटती है। अब दूसरी दिक्कत है कि गाइस अगर आप फ़ोन को ज़्यादा प्रेशर देते हैं, मतलब आप सोच लीजिए कि कोई स्प्रिंग को जितना दबाएंगे उतनी ज़्यादा वो उछलेगी, ठीक है। अब आप फ़ोन को कुछ ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से गिरता है, ठीक है, देखिए ये फ़ोन है कुछ इस प्रकार से गिरेगा ज़मीन पर, तो यहाँ पे जो बैटरी है उस पर प्रेशर आएगा, ठीक है। अब वहाँ पे प्रेशर आएगा तो बैटरी अपने आप फट जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि गाइस बहुत लोगों का ये कहना है कि भाई हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, हमारे जेब में फ़ोन होता है और वो फट जाते हैं। तो गाइस उन लोगों को ऐसा है कि भाई जो जेब में हम फ़ोन रखते हैं तो ऐसे फ़ोन रखना चाहिए भाई, ठीक है। कुछ लोग ऐसे रखते हैं जिससे स्क्रीन और जीन्स की पॉकेट के बीच में प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से गाइस बैटरी पे प्रेशर पड़ता है और बैटरी अपने आप फट जाती है। तो गाइस अब आप लोग ये पूछेंगे तो ऐसे तो भाई फ़ोन हम ले क्योंकि भाई फट जाते हैं, उसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बाद में समझा देता हूँ कि भाई बैटरी फटती क्यों, ठीक है। अब तीसरा है कि भाई तीसरा हीटिंग का इशू। अब हम ज़्यादातर फ़ोन को कम से कम 3 घंटे ही चार्ज में रखना चाहिए।
3 घंटे में आपकी बैटरी फुल कर देता है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग रात को इसको चार्जिंग में लगा के सो जाते हैं, फिर ये समझते हैं कि भाई अभी की जो न्यू टेक्नोलॉजी है वहाँ पे 100% 100% बैटरी चार्ज होने के बाद अपने आप चार्जिंग बंद हो जाता है। तो गाइस ये सही बात है, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर हमारे शरीर को किसी मात्रा में कुछ ज़्यादा ही दिया जाए, ठीक है, हम भाई जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हमें कोई चीज़ दी जाए तो वो कभी ना कभी तो नुकसान करती है। फ़ोन में भी ऐसा ही होता है, अगर आप इसको इसकी मात्रा के हिसाब के वगैरह कुछ ज़्यादा ही पावर इसको दे देते हो तो गाइस इसकी बैटरी पे प्रेशर पड़ता है। इसकी बैटरी पे जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से भाई अब आपने फुल चार्जिंग कर लिया है, ठीक है, रोज करते हो, फिर इसको ऐसे जेब में रखा दिया है, ठीक है, अब वहाँ से ऊपर से प्रेशर इसको पड़ता है तो गाइस क्या होगा, बैटरी पे प्रेशर पड़ेगा। भाई जितनी टायर में हवा भरी हुई है उस पर ज़्यादा प्रेशर मारोगे तो टायर फट जाता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा है गाइस, इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये जेब में फट जाएगी, जिसकी वजह से भाई बहुत से लोगों की हमने देखे कि बात करते हुए फ़ोन फटता है, जेब में रखा है फ़ोन फटता है गाइस, बहुत ज़्यादा ही नुकसान आता है, लोगों के कान तक चले जाते हैं, लोगों के हाथ की उंगलियां तक निकल जाती है, ठीक है। अब गाइस ये तो 3 रीज़न मैंने आपको बता दिए कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, दूसरा कुछ ज़्यादा ऊंचाई से गिरने पर बैटरी पे प्रेशर आता है जिससे वो फटते हो, तीसरा ये हीटिंग का, ज़्यादा ही चार्जिंग में रख दो या फिर वगैरह की। अब गाइस बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों इतना। तो गाइस अब बात बहुत लोगों का ये कहना है कि भाई बात कर लो कि कार की बैटरीज की बात कर लो, ठीक है, ट्रैक्टर की बैटरीज की बात कर लो, उसके साथ ही जो ये होते हैं महिंद्रा के जो भी है ट्रोलर वगैरह उनकी बात करते हो। तो गाइस अब बात करते कि इतनी बड़ी बड़ी वहाँ पे तो बैटरी आती है तो वो क्यों नहीं फटती। तो गाइस क्योंकि वो बैटरी बड़ी होती है उसके पावर के हिसाब से उसे फिट किया जाता है, ठीक है। अब गाइस हमारे पास ये फ़ोन है, ठीक है, अब बात करते हैं कि इस फ़ोन की। तो गाइस अब हमें यहाँ पे इतने छोटे से फ़ोन में भाई हमें 5000 mAh की बैटरी चाहिए, ठीक है, हमें ज़्यादा चाहिए, दूसरों की पता नहीं, हमें तो भाई 5000 mAh की बैटरी चाहिए, फ़ोन भी स्लिम चाहिए, उसके साथ ही भाई बहुत ही बढ़िया दिखने वाला फ़ोन चाहिए। तो गाइस अब क्या करेंगे कंपनी वाले कि भाई जहाँ पे भी 5000 mAh की जितनी भी इतनी छोटी बैटरी आती है भाई, इतनी छोटी बैटरी में 5000 mAh घुसा के भाई यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है, कि भाई फ़ोन पे कंप्लीट आ जाना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गाइस बहुत अच्छी तरह से बैटरी बनाते हैं, लेकिन वो भी तो भाई इंसान ही है, कभी ना कभी कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हमें देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। अब इतने छोटे से फ़ोन में गाइस 5000 mAh की बैटरी हमें लगा के देंगे तो भाई समझ ही सकते हो कि कभी भी फटने का इशू रहता है। तो गाइस कुछ इस कारण से बैटरी फटने का, ठीक है, अगर आपको कभी भी केयर करते हो, ठीक है, तो आप हमेशा सोच सकते हो कि भाई ज़्यादा फ़ोन को चार्जिंग में ना रखें, ठीक है, जितना हो सके उतना कम चार्जिंग में रखें, जिससे आपको नुकसान बहुत कम होगा गाइस। उसके साथ ही फ़ोन को कभी इस तरह से जेब में ना रखें, ठीक है, हमेशा उल्टा ही रखें, कांच जो डिस्प्ले वाला भाग है उसे फ़ोन यहाँ पे ऐसे जेब में रखें, जिससे भाई आपको कोई ज़्यादातर फ़ोन फटेगा, अगर फ़ोन फटता भी है तो गाइस आपकी स्क्रीन पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइस ये थे फ़ोन फटने के कुछ रीजन्स। तो गाइस ये रीजन्स जानकर आपको कैसा लगा, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करें।